तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, जो कि है इफ़ और एल्स। तो जैसे कि नाम बता रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते क्या हैं, तो एक कंडीशन दी होती है, अगर वो मैच कर रही है तो आप उसके रिलेटिव पर्टिकुलर कोड रन कर सकते हो, और वो कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो आप दूसरा कोड ब्लॉक रन कर सकते हो। प्रोग्राम जो है ना, वो पूरा डिसीजन मेकिंग पे चलता है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो आप ये करो, अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो आप ये करो। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एकदम बेस है। पूरा प्रोग्राम कुछ नहीं, बस कंडीशन पे ही चलता है। तो आज उसी चीज़ को हम कोड बनाते हुए बहुत ही डिटेल में देखेंगे, और पाइथन में वो चीज़ है इफ़, एल्स और एलिफ। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। तो पाइथन में जो भी कंडीशनिंग वाले ऑपरेटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ मैथ की तरह ही सेम है। जैसे कि मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू बी। अब ये वाली चीज़ ना थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पे डबल इक्वल लगा है, सिंगल इक्वल नहीं। मैथ में जब हमें बताना होता है कि ये वाली चीज़ इससे सेम है तो हम लोग सिंगल इक्वल लगाते हैं, पर पाइथन में डबल इक्वल लगाना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा है कि अगर हम इसे ऐसे लिख रहे हैं ए इक्वल्स टू पाइथन, दैट मीन्स ए नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम पाइथन नाम की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि ए पाइथन के इक्वल है, बल्कि हम ए में पाइथन जो वैल्यू है उसे असाइन कर रहे हैं। इसलिए अब जिस कंडीशन में हमें बताना है कि ए बी के इक्वल है, तो उसके लिए हम सिंगल इक्वल्स टू यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो असाइनिंग के लिए यूज़ होता है। हम करेंगे डबल इक्वल्स टू। चलो अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ए इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 2 और बी इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 3। बहुत ही बेसिक सी चीज़ ली है। तो अब ए में हमने वैल्यू असाइन कर दी है 2, बी में कर दी है 3, और अब मैं लिखती हूँ ए इक्वल्स टू बी। दैट मीन्स मैं बता रही हूँ कि ए जो है वो बी के इक्वल्स है। अब यहाँ पे अगर मैं यूज़ करती हूँ ए और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है बेसिकली उसके आगे इक्वल्स टू और बी, तो इसका मतलब है ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। अब दूसरा है ए इज़, और फिर ये जो लेस देन का, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये लेस देन का जो साइन है जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते थे, ये सेम वही है, ए इज़ लेस देन बी। और फिर उसके बाद ये ग्रेटर वाला, ये भी मैथ्स की तरह ही सेम है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब थोड़ी सी चीज़ अलग है यहाँ पे, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। दैट मीन्स ए इज़ ईदर लेस देन और इक्वल्स टू बी। ए या तो लेस देन होगा बी के, या तो इक्वल्स टू होगा। अगर वो लेस देन हुआ या फिर इक्वल हुआ, दोनों कंडीशन में जो भी हम कंडीशनिंग देंगे वो मैच हो जाएगी। ठीक है, अब वो कंडीशनिंग कैसे मैच करनी है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम ये वाला जो बेस है इसे समझते हैं। अब वही है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए था, तो ये अभी के लिए बेसिक्स कंडीशनिंग है। उसके बाद हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी आगे भी देखेंगे। उसके पहले हम सीखते हैं इफ़ और एल्स का यूज़। अब इफ़ और एल्स क्या है? तो ये ना, जैसे नॉर्मल पाइथन का मैंने पहले ही बताया था कि पाइथन जो है वो नॉर्मल इंग्लिश में हम जैसे चीज़ों को लिखते हैं सेम वैसे ही लिखना है। ज़्यादा कुछ टफ सा सिंटेक्स नहीं है, सब कुछ बहुत ही सिंपल है। तो जैसे इंग्लिश में इफ़ होता है ना कि इफ़ ये हुआ नहीं तो वो होगा। लाइक इफ़ टुडे इज़ मंडे देन आई विल ईट पोहा, सपोज ऐसे जो सिचुएशन बनाना है। इफ़ अगर कोई चीज़, इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे, वो मैच हो रही है तो उसके लिए कोई रिजल्ट होगा कि अगर ये चीज़ मैच हो रही है तो ये कर दो, और मैच नहीं हो रही है यानी एल्स तो ये चीज़ कर दो। तो वही चीज़ हमें करनी है इफ़ एल्स में। सपोज़ मैं करके दिखाती हूँ। मैं ए और बी को लिखे रहने देती हूँ, इस चीज़ को हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी इफ़। अब इफ़ एक कीवर्ड है क्योंकि ऑरेंज में आ गया है, तो इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 2, तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि ए की वैल्यू अगर 2 के इक्वल्स है तो प्रिंट कर दो। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रिंट लगा दिया है, तो मैं चाहती हूँ प्रिंट कर दो ए इज़ 2, बस सिंपल सा। तो यहाँ पे इफ़ करके मैंने एक कंडीशन दिया, यहाँ पे मैंने इफ़ लिखा फिर कंडीशन दिया जो, और कंडीशन है ए इक्वल्स टू 2, और प्रिंट कर दो ये। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ पे गैप क्यों है? तो इस गैप को बोलते हैं इंडेंटेशन, जो कि मैंने पहले ही बताया था। जैसे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें लूप के या फिर कुछ भी कंडीशनिंग के अंदर जाना होता है तो कर्ली ब्रैकेट लगा होता है यूजुअली, जैसे कि सी का एग्जांपल ले लो,
कर्ली ब्रैकेट लगा होता है, लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रैकेट का कंसेप्ट नहीं है, पाइथन में इंडेंटेशन का कंसेप्ट है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अंदर करती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो ये आइडियली मुझे खुद एक टैब का इंडेंटेशन दे देगा। दैट मीन्स मैं उस कंडीशनिंग के अंदर जा चुकी हूँ। अब जो भी चीज़ रन होगी वो उस कंडीशनिंग के अंदर होगी, मीन्स उसके रिस्पेक्टिव में रन होगी। तो यहाँ पे मैंने इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2, जब ये कंडीशन मैच होगी तो वो ये प्रिंट करेगा। अब मैं रन करती हूँ F5 से और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो इसने प्रिंट कर दिया A इज़ 2, क्योंकि ये कंडीशन मैच हो चुकी है। यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो 2 ही दी हुई है हमने। अब मैं अगर यहाँ पे A की वैल्यू 5 कर देती हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, ये नहीं करना था मुझे, यहाँ पे 5 देना था। अब हम रन करते हैं तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना, ये मैच ही नहीं हुई। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये प्रिंट ना हो। अगर ये कंडीशन मैच ना हो तो ये प्रिंट कर दे, प्रिंट ए, ओके, ए इज़ नॉट 2। ठीक है, जब ये वाली कंडीशन मैच ना हो तो वो एल्स में जाएगा। सबसे पहले वो इसे रीड करेगा, ये वाली कंडीशन मैच हो गई तो अंदर जाएगा और अंदर जो भी चीज़ हमने करने को दी है वो करेगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो वो एल्स में आ जाएगा। यहाँ इस चीज़ को रीड नहीं करेगा पाइथन। यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हुई, वो एल्स पे आ जाएगा। अब एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देंगे। जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो वो एल्स में ही आएगा। एल्स में कोई कंडीशन नहीं है तो एल्स चलना ही चलना है। अगर ऊपर की चीज़ नहीं चली है तो लास्ट में एल्स के अंदर जो है वो चीज़ चलेगी ही चलेगी। तो एल्स के अंदर आ गए। अब वो ये करेगा, प्रिंट ए इज़ नॉट 2। हमने F5 से रन किया और अब इसने प्रिंट कर दिया ए इज़ नॉट 2, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 5 दे दी थी। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का कंसेप्ट देखते हैं। तो अब मैंने लगाया ए इज़ ग्रेटर देन, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो वो प्रिंट कर दे ए इज़ ग्रेटर, ए इज़ ग्रेटर, और नहीं तो वो प्रिंट कर दे बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर। और अब मैंने रन किया इसे तो अब देखो इसने a इज़ ग्रेटर प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने a को 5 दिया था और b की वैल्यू 3। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मैथ्स a जो है वो बड़ा है, तो इसने ये वाली कंडीशन हमारी मैच हो गई, a इज़ ग्रेटर देन b। और जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसके अंदर गया और उसने प्रिंट कर दिया a इज़ ग्रेटर। अब मैं अगर b की वैल्यू 7 कर देती हूँ और फिर रन करती हूँ तो उसने ये वाली कंडीशन पहले रीड किया। अब हम ये देख रहे हैं बेसिकली कि जो इंटरप्रेटर है वो काम कैसे कर रहा है। तो इंटरप्रेटर पहले इस वाली लाइन को रीड करेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो इस चीज़ को स्किप कर देगा, वो एल्स पे जाएगा। अब एल्स में तो जो है वो एग्जीक्यूट होना ही होना है, तो उसने प्रिंट कर दिया बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब ये यहाँ पे इस वाले सिनेरियो पे तो ये चीज़ फिट हो गई। पर क्या होगा अगर मैं b को भी 5 दे दूँ? अब मैं इसे रन करती हूँ तो इसने अभी भी दे दिया b इज़ ग्रेटर। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले वो इसके पास गया a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये चीज़ तो मैच नहीं हुई क्योंकि a और b तो इक्विवेलेंट है, इसलिए उसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। पर एल्स तो हर कंडीशन में चलना ही वाला है, तो इसलिए उसने b इज़ ग्रेटर प्रिंट कर दिया। पर ये चीज़ तो लॉजिकली इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि b a से ग्रेटर नहीं बल्कि उसके इक्वल है। तो अब क्या करें हम? तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक दूसरा वर्ड है जो कि है एल इफ़ कुछ नहीं बल्कि वो एल्स और इफ़ का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसको बोलते हैं एल इफ़। बाकी प्रोग्रामिंग में पहले एल्स लगाना होता है, फिर उसके बाद दूसरी इफ़ कंडीशन देना होता है, फिर एल्स देते हैं। तो इस तरीके से वो नेस्टेड हो जाता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट पाइथन में हर चीज़ सिंपल है, इसलिए पाइथन में है हमारे पास एल्स इफ़। अब एल्स इफ़ क्या होता है? एल्स इफ़ भी ना इफ़ की तरह ही होता है। इफ़ उसमें भी हमें एक कंडीशन देनी होती है। तो सबसे पहले इफ़ चलेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मैच हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो आएगा एल इफ़ के पास। एल इफ़ लगाया हमने और यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, एल इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो फिर वो प्रिंट करेगा प्रिंट बी इज़ ग्रेटर। और अगर ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई तो फिर वो एल्स के पास आएगा और एल्स में वो प्रिंट करेगा a इज़ इक्वल टू, ओके, a इज़ इक्वल टू b। और अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले
ये इंडेंटेशन जो था, सॉरी, सबसे पहले जो इंटरप्रेटर था वो हमारा इसे रीड करेगा A इज़ ग्रेटर देन B, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, ये फॉल्स है तो वो दूसरे में गया। B इज़ ग्रेटर देन A, ये भी मैच नहीं हुआ क्योंकि दोनों इक्वल है, तो फिर वो एल्स पे गया और उसने प्रिंट कर दिया A इज़ इक्वल्स टू B। अब आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इफ़ B इज़ इक्वल्स टू A तो वो इस चीज़ को प्रिंट कर देगा। मैं इसे करती हूँ कंट्रोल X और यहाँ पे मैं इसे करती हूँ कंट्रोल V, और फिर अगर नहीं तो वो इसे प्रिंट करेगा यहाँ पर कंट्रोल V। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो इसने अब हमें एलिफ वाली कंडीशन को प्रिंट करके दिया, क्योंकि वो इफ़ के बाद जाएगा एलिफ में और एलिफ में कंडीशन मैच हो गई तो वो एल्स पे गया ही नहीं, उसने सीधे प्रिंट कर दिया A इज़ इक्वल्स टू B। तो अब ये चीज़ था इफ़, एलिफ और एल्स का कंसेप्ट। अब इस चीज़ से ना आप काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी क्रिएटिव एक्सरसाइजेस बना सकते हो। अभी के लिए मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज देती हूँ, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो आप ना पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लो, क्योंकि इस वाले वीडियो में वो काम आने वाला है। तो आपको ये करना है कि पहले डे नाम का एक वेरिएबल बनाना है और इसमें आपको यूज़र से इनपुट लेना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, और आपको ये उनसे पूछना है कि व्हाट डे इज़ टुडे। ठीक है, फिर जैसे कि यूज़र बोलेगा कि टुडे इज़ मंडे, जो भी डे होगा आज वो बोलेगा, तो आपको ना एक टेबल बनाना है कि आज मंडे है तो व्हाट इज़ फॉर ब्रेकफास्ट। आपको ब्रेकफास्ट का एक टाइम टेबल टाइप बनाना है कि अगर मंडे है, अगर यूज़र बता रहा है कि आज मंडे है तो आपका प्रोग्राम प्रिंट कर दे कि आज आपको पोहा खाना है। अगर आज ट्यूसडे है तो आज आपको उपमा खाना है। इस तरीके का आपको एक प्रोग्राम बनाना है। लाइक यूज़र से इनपुट लेना है कि व्हाट डे इज़ टुडे, वो बताएंगे और फिर आपको उस ब्रेकफास्ट का नाम प्रिंट करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज बनाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपने बना लिया है या नहीं, या आपकी मर्ज़ी, आप पूरा कोड भी डाल सकते हो। और अगर नहीं बन रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करके भी देखेंगे। सो बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।